ठीक है, सो इन दिस सेशन विल बी वर्किंग ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के हमने मेथड्स देखी थी। इसके पहले हमने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होल्ड करके रखे थे कि हम सबको एक साथ डील करेंगे, है ना। इन्हीं को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी कहते हैं, किसी भी टॉपिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं को। यहाँ पर हमें कुछ कैटेगरीज मिलने वाली, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर उस कैटेगरी को सॉल्व करना सीख लिया तो जितनी कैटेगरीज हम कवर करेंगे उससे कोई बाहर की कैटेगरी नहीं आएगी। नंबर चेंज होंगे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी स्कूल एग्जाम में। जो मैं स्टेटमेंट्स की लैंग्वेज और जो उसमें टाइप अपन लेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ऐसा कैसा रहेगा। कवर करते हैं कुछ मेजर टाइप्स में, कुछ एनलिस्टिंग करा देता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एक तो नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पहला टाइप। नंबर सिस्टम जैसे कि वो बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं आपको, तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर वर्ड आएगा अगर स्टेटमेंट में, तो पहले पता होना चाहिए होते क्या है। ठीक। उसके बाद इवन या ऑड कॉन्जिक्यूटिव भी कई बार आता है। कैटेगरीज एनलिस्ट करा रहा हूं, पहले टाइप्स कितने हैं वो अपन लिख रहे हैं। वी आर नोटिंग डाउन द टाइप्स राइट नाउ, फिर हम इनको एक एक करके कवर करेंगे। तो ये लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद दे मे आस्क यू द क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरी 6, 7, 8, 9 का मैथ्स कोई सा भी टॉपिक रैंडमली घूम के आ सकता है, जैसे कि ये आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसलिए इन सबको लिख के इनका ब्रीफिंग कर लेंगे अपन थोड़ा, ताकि आगे चैलेंज नहीं हो। देन दे में आस्क यू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन करते करते अटकेंगे, इससे अच्छा पहले एक बार डिस्कस कर लें। ओके। देन वो हमें प्रोवाइड करते हैं सम या डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो इसका अपना एक टेक्निक है ना। लिस्ट क्रिएट कर लोगे तो वैरायटी पता रहेगी, तो फिर क्या है, जब रिव्यू करोगे तो पता रहेगा कि भाई इतने टाइप मेरे को आने चाहिए। जो जो टाइप आते होंगे अपन टिक लगाते जाएंगे रिवीजन में। नहीं आता होगा तो पूछ के कर लेंगे, पर एटलीस्ट पता रहे कि इतनी चीजें हमें क्लियर हो। तो एक तो हमें ये नंबर सिस्टम वैरायटी आती है। ये जो मैं टाइप्स आपके सामने लिख रहा हूं ना, ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में एप्लीकेबल है। दोनों जगह सेम टॉपिक्स के वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम वैरायटी में ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये एक रेंज आएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से एक है। पर किलोमीटर भी आ सकता है, पर डे भी आ सकता है। किलोमीटर पर डे बताऊंगा, बहुत सारी इसमें कंडीशंस हैं। टैक्सी वाला क्वेश्चन आता है। 9 में किस किस को याद है वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था? ये पुरानी एनसीईआरटी में था, आप लोग की बुक में नहीं था। कभी किसी ने किया हो बाय चांस, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, कि एक टैक्सी से जा रहे हैं और पहले किलोमीटर के इतने रुपए हैं, बाकी सारे किलोमीटर के इतने इतने रुपए हैं। ओके, चलो। टैक्सी आएगा, लाइब्रेरी आएगा, हॉस्टल, मेस, ये सब कैटेगरीज आती है। इन सबको सॉल्व करने का वो जो
एक जो कैटेगरी जब समझेंगे तो उस कैटेगरी से इन सबको कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। एक ये टास्क है। नंबर सिस्टम हो गया, फिक्स चार्जेस वाली वैरायटी हो गई। इसके बाद एक कॉमन वैरायटी, ये दोनों चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं अपन। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन बेस्ड वैरायटी आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहेगा। न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है बताया जाएगा। जो क्वेश्चन बोलेगा हम उसको लिटरली वर्ड टू वर्ड इक्वेशन में चेंज करते जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा मास्टर बनने की जरूरत है, क्योंकि दो चैप्टर में तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक लीनियर में और एक क्वाड्रेटिक में। तो विल बी एबल टू सिक्योर दो 6 मार्क्स एटलीस्ट। इसके बाद एज वाले क्वेश्चंस कंफर्म है। एज वाले क्वेश्चंस का रेंज बहुत है, इंपॉर्टेंट रेंज है एज, दोनों चैप्टर्स के लिए। इसके तो कुछ कैटेगरी में ना मैं आपको फिक्स स्टेप्स लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, ये 4 स्टेप तो मेरे को जाके बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ऐसा हर टाइप में अपन ऐसा कवर करने वाले हैं। फिर वो याद हो, अगर कुछ लोगों ने किया होगा 8th में शायद, कि एक 2 डिजिट नंबर है, जब उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नया नंबर पुराने नंबर का इतने इतने टाइम्स हो जाता है। बड़ी फेमस वैरायटी रही है। वो आता है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। दोनों चैप्टर्स के लिए कॉमन टॉपिक्स हैं। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाली वैरायटी है। यहां पर भी मैं आपको बिल्कुल अश्योर्ड स्टेप्स लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन जैसे वर्ड दिख जाए इंटरचेंजिंग, ये 5-6 स्टेप तो लिख के आ ही जाना, फिर कैलकुलेट करने के काम रह जाएगा बस। एक ये हो गया। एक आते हैं डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि 8th क्लास के दौरान वर्ड प्रॉब्लम में किया और रेशनल नंबर्स में या लीनियर इक्वेशन में कि 2 रुपए के 50 सिक्के हैं, 3 रुपए के इतने इतने सिक्के हैं, है ना। बैंक में हमें इतना इतना जमा करवाना है, तो मेरे को ये वाले सिक्के कितने जमा करने पड़ेंगे, ये वाले कितने, एंड सो ऑन। डिनोमिनेशन इज कनेक्टेड विद मनी। मनी, द नंबर ऑफ नोट्स एंड द अमाउंट ऑफ द नोट, वो अपन डिनोमिनेशन में कवर करेंगे। डिनोमिनेशन एक वैरायटी आती है। एज हो गया, डिजिट्स हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, और फ्रैक्शन हो गया, है ना। एज हो वो भी ले लिया। नंबर सिस्टम में पूरी रेंज ले ली। हाँ, अब आते हैं डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। सबसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वैरायटी। कोई भी पेपर अपन उठाएंगे ना पिछले सालों में से, हमें सवाल मिल जाए स्कूल एग्जाम में, बहुत ज्यादा श्योरिटी है ये आता ही है दोनों चैप्टर्स में से। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिनोमिनेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, इतनी रेंज ऑफ क्वेश्चंस अपने को कवर करना है, ये कैटेगरीज बनाई है मैंने। इतनी कैटेगरी में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो जब भी कुछ आना है इन 7 कैटेगरीज में से आना है। एक एक कटे कैटेगरी को समझते हैं, उस पर क्वेश्चन कवर करते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है। पहले यहाँ कुछ ब्रीफिंग कर लें, पता हो तो बता देना, नहीं हो तो नोट कर लेना। क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? अभी ये जनरल टर्म है, मतलब है एक्सपेक्टेड है कि आपके जानकारी में होगा। व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? यस, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्वेश्चन आए, ऑलवेज टेक इट एज एक्स, x+1। ठीक है। अगला, इवन कॉन्जिक्यूटिव या ऑड कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, वो 2m इज वेरी स्पेसिफिक टू इवन नंबर, है ना। इन जनरल आई कुड टेक इट एज x and x+2, कॉमन टू बोथ। कॉमन टू बोथ, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सम इज 90। ये सब क्या हो, ये टर्म्स चैप्टर के अंदर आएंगी,
तो वो हर बार क्वेश्चन में तो डिस्कस होगा ही, तो अच्छा है कि पहले ही बैकअप ले लो सबका। सप्लीमेंट्री 180, फाइन, ठीक है। यही जनरल कॉन्सेप्ट है, बाकी तो अपने को ऑन द स्पॉट ही अप्लाई करने हैं। ओके, फाइन। अब देखो अपन एग्जीक्यूशन करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, चलो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, होपफुली सबके पास बुक्स हैं, तो वी वोंट बी राइटिंग द, है ना। हम जो हमारा एनसीईआरटी का 3.1 है, वहां से हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को होल्ड किया था, तो उधर से स्टार्ट करेंगे। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट आई शेयर आउट, है ना। मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन में काम कर रहे हैं, मेरे हर्ड वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्टिंग इसी लाइन से होगी कि लेट दिस बी एक्स एंड दिस बी वाई। बिकॉज वी आर वर्किंग इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारा हर क्वेश्चन का सोल्यूशन, हमारे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इस चीज से स्टार्ट होगा कि हम किसको एक्स लेंगे और किसको वाई। क्वेश्चन अपने आप आपको दो वेरिएबल चीजें वहां दिखाएगा, जैसे लेंथ और ब्रेड, तो ठीक है, लेंथ को एक्स ले लेंगे, ब्रेड को वाई ले लेंगे, ऐसा। ये पहला स्टेप होगा। क्योंकि मुझे दो इक्वेशंस बनानी है, क्वेश्चन के अंदर दो सिचुएशंस होगी। सिचुएशन नंबर वन आपको एक इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी, और सिचुएशन नंबर टू आपको सेकेंड इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी, एंड देन बोथ द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व। उसके लिए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, हमारी चॉइस है। बोर्ड एग्जाम में कभी लिखा हुआ नहीं आता कि इससे करना है कि इससे करना है। तो जो मेथड अपने को अच्छी लगे, जो हमको लगता है कि मेरे लिए ये आसान है, उस पर अपने को जाना चाहिए, है ना। एलिमिनेशन प्रिफर्ड है, ठीक है। तो this will happen with every question of linear equation, that we have to take x and y, we have to make two equations from the two situations, ठीक है, and then we have to solve the equation. Okay, चलो, let me work out the very first one. जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ सामने, अपन वहां से कनेक्ट करने, क्योंकि स्टेटमेंट का कौन सा वर्ड मेरे को क्या हेल्प करेगा वो अपने को देखना। कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट याद नहीं करके जाना एक्चुअली ना, कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आया कि कैसे स्टार्ट करते थे, ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स द वेरी फर्स्ट वन। ये 3.1 का पहला ही सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। देखो, है क्लियर, है विजिबल है। ओके डन, चलो देखते हैं। तो जब हम इसको रीड कर रहे होते हैं, रीड करते करते मुझे क्या पता चलेगा, पहले अपन वो ढूंढते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम, तो पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन से करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, ये भी डिसाइड करना होता है। कैसे? लास्ट लाइन पढ़ के, अगर मुझे लास्ट लाइन दो चीजें पूछ रही है, तो मैं लीनियर इक्वेशन में चला जाऊंगा, और अगर एक ही वेरिएबल है तो अपन क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे। अगर एक ही कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, तो अपन क्वाड्रेटिक में चले आएंगे, और अगर दो कंडीशन दी हुई है तो कहां चले आएंगे? लीनियर। इसको पढ़ते हैं। अभी ये नहीं समझते कि चैप्टर का क्वेश्चन। देखो लास्ट लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हो गए दो, पता चल गया कि चैप्टर मतलब ये कहां से कंक्लूड करना है मेरे को।
लास्ट लाइन पढ़ के मेरा आंसर का पहला लाइन रेडी हो जाएगा, क्या कर दूं? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, देखो अभी हमने बाकी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है ना, अपन शुरुआत कर ली। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, इसमें तो होपफुली कोई चैलेंज नहीं। तो लास्ट लाइन का जो यूज था वो अपन ने कर लिया, ये लाइन मेरे काम की हो गई। हर स्टेटमेंट आपको एक बात बताता है, फुल स्टॉप जहां जहां लगा है ना, एवरी लाइन विल टेल यू वन इंफॉर्मेशन। चलो डन। सिक्स्थ क्लास सिंपल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, कि एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ो और इक्वेशन बनाओ। अ नंबर इज एडेड, 5 इज एडेड टू अ नंबर विच गिव्स 9, तो अपन लिखते थे 5 + m इज इक्वल टू 9। बस मैं वही करूंगा। देखो यहाँ पे 10 students of class 10th took part in the quiz. Let's convert this into the state equation. What do you think? 10 students took part in the quiz और उसमें से बॉयज एक्स हैं और गर्ल्स वाई हैं। What's the equation will be? X plus y equals to 10. That's your first equation created. Done. एक स्टेटमेंट ने एक इक्वेशन बनवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एग्जैक्टली यही करना है यहाँ, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके वेरिएबल्स के साथ जोड़ना है। आगे बढ़े। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, बोलो इक्वेशन। गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। ओके, किसकी बात कर रहे हैं वो? गर्ल्स कितनी है? वाई इज मतलब इक्वल टू, जहां जहां इज लगा होगा ना, दैट विल हेल्प यू टू गो फॉर इक्वल टू साइन। वाई इज 4 मोर मतलब क्या? शुड आई ऐड और शुड आई मल्टीप्लाई? ऐड। और ऐड किस में करना है? बॉयज में। ये रही, इसको रीअरेंज कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई को एक तरफ रखना होता है। एक्स हमेशा ट्राई करेंगे पॉजिटिव में हो। इसको रीअरेंज कैसे कर दूं? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, या ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन में भी जा सकते थे अपन, है ना। सीधा वाई का वैल्यू अवेलेबल था, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते, काम होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काम होगा। चलो नेक्स्ट। सो हियर इट इज, we have to find the cost of each bat and each ball. Okay, so let the cost of each bat be rupees X and the cost of each ball be rupees Y. इसके आगे का टास्क किया जा सकता है। लेट्स डू दिस। पहली लाइन हमें पहली इक्वेशन देगी, 7 बैट 6 बॉल और 3800। 7 बैट प्लस 6 बॉल्स इक्वल टू 3800। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। लेट्स कन्वर्ट द सेकेंड वन। 3 बैट्स 5 बॉल्स 1750। डन। ये हमारी दोनों इक्वेशंस एज पर द इंफॉर्मेशन रेडी हो गई, and then they can be solved either by substitution or by elimination as per our choice. Any method can be used. Okay. और एक बात इंश्योर कर लेना, पूरे बोर्ड एग्जाम में या जब भी, पूरे साल आप जितने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का आंसर
कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। एक भी वर्ड प्रॉब्लम का आंसर पूरे कोर्स में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इन दोनों चैप्टर में ना लीनियर में आएगा ना क्वाड्रेटिक में आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर्स नहीं आते। अगर हमारा आ रहा है मतलब गलती हो गई, एरर हो गया है। दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव आंसर्स एवरी टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये आ गया टैक्सी चार्ज। अब आपका सारा फोकस मेरे को सामने क्वेश्चन पे चाहिए, क्योंकि ये रेंज मेरे को हर एक्सरसाइज में मिलेगी। अभी सारा ध्यान रखो, बहुत प्रॉपरली इसको समझना। पहले मैं इस क्वेश्चन के आपको पार्ट्स करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अलग है, ये पार्ट अलग है, ये क्वेश्चन दे ही रहा है, और ये पार्ट अलग, ठीक है। ये समझना, क्या क्या लिखवाया था। टैक्सी, लाइब्रेरी, हॉस्टल और मेस। इसके अलावा कोई पांचवा नाम नहीं आएगा। टैक्सी, लाइब्रेरी, हॉस्टल और मेस। इनमें से अगर जैसे आपको दिखा कि यार इनमें से सवाल आया, दो चीज आगे लिखी हुई है। क्या क्या? फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। प्रैक्टिकली अपन सोचेंगे कि सही में हम जा रहे हैं टैक्सी में बैठने, और ये पूछा उसने यहाँ पर व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर लिखवाया था मैंने, चार्ज पर किलोमीटर। तो एक को क्या मान लेंगे अपन, एक्स, और दूसरे को क्या मान लेंगे, वाई। ये तो क्लियर हो गया था। अब इस लाइन का मेरे को ऑल्दो अभी पहली लाइन का अपने कोई काम नहीं है, वो बस उतना था कि हाँ भैया दो चीजें हैं, अब मैं इसको अभी के लिए हटा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा आईक्यू मिक्स करेंगे, तो आप मेरे को शायद बता पाएंगे। देखना जरा, अगर हम टैक्सी में बैठे, उसके बाद मेरे को, मैं चाहे कितने भी किलोमीटर ट्रैवल करता टैक्सी में, मुझे जो अमाउंट सामने वाले को पे करना ही था, वो क्या था, रुपीज एक्स देना ही देना है। मतलब मिनिमम चार्ज देना ही पड़ेगा। और फिर आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपको वाई रुपीज पे करने थे। तो चलो ठीक है, जब पहली सिचुएशन में हम लोगों ने 10 किलोमीटर टैक्सी में ट्रैवल करा होगा, तो मैंने उसको मनी क्या क्या दिया होगा, हमने एक्स तो पे किया ही होगा, और क्या पे किया मैंने, वाई। कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। तो अगर 1 किलोमीटर के वाई रुपीज हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना पे किया होगा मैंने, 10 वाई। और मैंने टोटल पेमेंट कितना दिया उसको, 105 रुपए। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और जब आपने 15 किलोमीटर टैक्सी में ट्रैवल किया, तो भी आपने एक्स रुपीज तो दिया ही होगा, 15 वाई पे किया होगा, और टोटल खर्च हुआ 155। ये होता है फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज को ऐड करना। दो कंडीशन वो आपको देगा ही देगा। दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन, दिस वॉज द सेकेंड। दोनों कंडीशन से मैंने एक एक इक्वेशन बना, एक 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और एक 15 किलोमीटर ट्रैवल। यही पैटर्न लाइब्रेरी में आएगा, यही मेस में आएगा, यही हॉस्टल में आएगा। एक होगा फिक्स्ड, एक होगा रनिंग, रनिंग चार्ज। इस क्वेश्चन को हम पूरा कर रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। जरा एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने को आता है ना, 5 नंबर में, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को 4 ही नंबर मिलते। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैंने इसको वीकली टेस्ट में डाला है, बहुत ही सिलेक्टेड एक या दो बच्चे होते थे जिनको हम पूरे स्कोर दे पाते थे, सब कुछ सही होने के बाद भी 1 नंबर हमेशा कट जाता, क्योंकि लास्ट लाइन को पढ़ा ही नहीं जाता था। एक्स और वाई के आंसर आते एकदम खुश, बहुत बढ़िया आंसर रेडी। लिटरली सीरियसली बता रहा हूं, बहुत सारे केसेस में मैंने लास्ट लाइन इग्नोर होते हुए देखी है। एक्स और वाई के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, चलो डन।
वो देखो लास्ट लाइन, वो आंसर भी चाहिए, फाइनल आंसर। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे किया गया? आइदर बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो जब वो वर्कआउट कर लिया गया होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 5, यानी 5 रुपए का फिक्स चार्ज देना ही देना है। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 10 रुपए का रनिंग चार्ज है। ये तो आप ले आओगे, सॉल्व करके ले आओगे। बात आती है लास्ट पार्ट की, स्किप हो जाता है क्वेश्चन, में बता रहा हूँ अच्छे अच्छों से। फिर आके बोलते थे बच्चे, स्कूल में भी गलत होता था तो सर वो लास्ट लाइन तो पढ़ी ही नहीं, मैंने भूल ही गया, छूट गई मेरे से। तो वो 1 नंबर चला गया। क्या करना है? 25 किलोमीटर का आंसर निकालना है। कैसे और कितना? 5 + 10 × 25। 25 रनिंग चार्जेस 25 किलोमीटर के, और 5 रुपए फिक्स है। टोटल कितना अमाउंट आ गया? 255। यहां जाके हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो जाता है, और पूरे नंबर 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। यहां से शुरुआत होती है। दो कंडीशन दी गई होंगी, जिन्हें अप्लाई कर दिया जाएगा और आंसर्स निकाले जाएंगे। अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क क्वेश्चन में मांगा हो तो उसको मिस नहीं करना है। दिस वॉज द टैक्सी वेराइटी। ओके, और देखते हैं। ये आ रही है फ्रैक्शन वाली पहली वेराइटी। हाँ, दो केस है तो मैं उसको दो पार्ट में रहने देता हूँ क्वेश्चन को। और ये फाइंड द फ्रैक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। एक जैसी लाइन दो बार लिखी है, पहली और दूसरी, यानी दो कंडीशन दी है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जाना है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ढूंढना है, मतलब क्या क्या ढूंढना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को क्या मान लिया? एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया? वाई। यहां से शुरुआत होगी, स्टार्टिंग देते हो। लेट द न्यूमरेटर let the numerator be x and denominator be y. Let the numerator be x and denominator be y. एक इक्वेशन पहली लाइन से, एक इक्वेशन दूसरी लाइन से। ट्राई करते हैं। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन गया? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या क्रिएट हो गया हमारा? न्यूमरेटर। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? x/y। यही अपने को फाइंड करना है। अगर न्यूमरेटर को x ले लिया है, डिनोमिनेटर को y ले लिया है, तो फ्रैक्शन बन गया ना। अब उसने क्या होगा? फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर टू ऐड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में टू ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। आई क्या बात समझ में यार? देखो ना, न्यूमरे न्यूमरेटर में भी टू ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी टू ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। बस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, अभी नहीं बनी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या क्या मिलेगा?
11 × x + 2 और 9 × y + 2। 11x + 22 = 9y + 18। ट्रांसपोज कर देते हैं, एक वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं। 11x - 9y = -4। 11x - 9y = -4। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या है? If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। ओके, तो सेकेंड केस क्या बन जाएगा अपने पास? न्यूमरेटर में 3 एडेड, डिनोमिनेटर में 3 एडेड, एंड इट बिकम्स 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट गिव्स यू 6x + 18, 5y + 15। 6x - 5y = minus. So that's our second equation. Done. ये है फ्रैक्शन वाली रेंज। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसिडर किया और जो सिचुएशन दी है उसको अप्लाई करके इक्वेशंस क्रिएट करो। दैट्स द वैरायटी फॉर फ्रैक्शन। एक और लास्ट रेंज है इसका। एज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज वाली कैटेगरी। एज वाले क्वेश्चंस का ना एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फॉलो कर सकते हैं, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि इक्वेशन का बनाना कैसे है। एक सैंपल और ले रहे हैं आज, इसी का 6th पार्ट है। एज वाली कैटेगरी। ओके, क्लियर है। ये लाइन अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर देते हैं। देखो, ये तो जैसा कहा गया कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में हमें दो स्टेटमेंट मिलेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। और मुझे जो फाइंड करना है वो यहां से पता चल रहा है। देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कौन कौन? जेकब और सन। ठीक, तो स्टार्टिंग इसका स्टेप नंबर 1 होता है कि जो जिन दो लोगों की बात चल रही हो, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, जिन दो लोगों की बात चल रही हो पहले उनकी एजेस को एक्स और वाई ले लो। और एक वर्ड जो है मिस हो जाता है, ध्यान रखना। लेट द, ये वर्ड मत भूलना, प्रेजेंट लिखना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर्स। जेकब अभी एक्स ईयर्स का है और जो सन है उसका वो वाई ईयर्स का है। प्रेजेंट एज ऑफ सन वो वाई ईयर्स का है। ये हो गया हमारा। जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले गिवन दोनों लोगों की एज को एक्स और वाई ले लेंगे। अभी पहली कंडीशन लिखा है 5 years हेंस, यानी 5 साल बाद क्या हुआ। तो जितने साल वो आगे या पीछे जाने को बोलेगा, जो कि क्वेश्चन में कंपलसरी पार्ट है, आता ही आता है, जितने साल आगे जाने को बोला है पहले आप दोनों की एजेस को ले जाओ। आगे की लाइन नहीं पढ़ी मैंने अभी, जैसे ही पढ़ा 5 years हेंस, हम पहले दोनों की उम्र को 5 साल बड़ा कर देते हैं।
हेंस मतलब 5 साल बाद। सो लेट्स इंक्रीज देयर एजेस बाय 5 years। फिर कंडीशन लगाएंगे 5 साल बाद दोनों की एज लिख दो, जेकब की भी और उसके सन की भी। जेकब की एज कितनी हो गई? x+5। और सन की एज कितनी हो गई? y+5। इन दोनों उम्र के बीच में, इन दोनों एजेस के बीच में सामने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी, वो पढ़ लेते हैं। कितनी? ये रही। 5 साल बाद की जो दोनों की एजेस हैं, उसमें जेकब वाली जो एज है वो सन की एज को 3 टाइम्स दिखाना है। चलो करते हैं। जेकब की एज को सन की एज का 3 टाइम्स, यानी x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5। कंफ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट इस लाइन पे आने की बजाय हमें पहले जितने साल आगे पीछे जाने को बोला गया हो वहां जाना चाहिए, एजेस बना लेना चाहिए, फिर उनके बीच में सिचुएशन अप्लाई करनी चाहिए। एंड यू विल हैव द फाइनल इक्वेशन एज x+y, 3y+15, x-3y इज इक्वल्स टू 10। ये पहला केस हो गया। फिर वो कह रहा है 5 साल पीछे जाना है, बना लो। 5 years अगो के लिए कंप्लीट कर देते हैं। यही का यही टास्क 5 years अगो के लिए करते हैं। आई बी चेंजिंग इट हियर इटसेल्फ। बनाए 5 years अगो। अब ये दोनों की एजेस में 5 साल पीछे, ये दोनों को 5 साल पीछे कर दिया। ठीक, दोनों को 5 years पीछे कर दिया। अब एक कंडीशन दी होगी, एक कंडीशन दी होगी, देखना कितने टाइम्स वाली है। कितने का फैक्टर दिया है? 7 टाइम्स। तो अपन भी यहाँ पे क्या रख देंगे एक्स्ट्रा में? 7। x-5 इज इक्वल टू 7y-35। x-7y is equals to -30। That's the second। तो हर एज वाले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फिक्स है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप कुछ साल आगे पीछे लेके जाना, थर्ड स्टेप कंडीशन अप्लाई करना। ये 3 स्टेप में कोई भी एज वाला क्वेश्चन एग्जीक्यूट हो जाएगा विद एनी कंडीशन गिवन। ठीक है, तो ये कुछ वेराइटीज कवर हुई हैं। रिमेनिंग रेंजेस इन द नेक्स्ट सेट।